मीन स्टैक वर्सेस मंथ स्टैक, और दोनों में से बेटर कौन सा है ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स पे। मीन स्टैक मीन्स MongoDB, एक्सप्रेस.js, एंगुलर, Node.js। मंथ स्टैक मीन्स MongoDB, एक्सप्रेस.js, रिएक्ट एंड Node.js। सो दोनों में सिर्फ फ्रेमवर्क, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी का फर्क है। मीन स्टैक में हम एंगुलर यूज़ करते हैं जो कि गूगल का फ्रेमवर्क है। मंथ स्टैक में हम रिएक्ट यूज़ करते हैं जो कि फेसबुक की लाइब्रेरी है। ठीक है, और जो भी ट्रेड ऑफ्स होते हैं इनके बीच में ही होते हैं, एंगुलर और रिएक्ट के बीच में। तो सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग कर्व की। सो मीन स्टैक में एंगुलर का यूज़ होता है। एंगुलर एक फुली फ्लेज्ड फ्रेमवर्क है, मतलब इसके अंदर बिल्ट इन चीज़ें मिलती है जैसे राउटिंग, फॉर्म हैंडलिंग, स्टेट मैनेजमेंट, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। लेकिन इसका लर्निंग कर्व थोड़ा स्टीप है, मीन्स बिगनर को थोड़ा टफ लगता है लर्न करना। वहीं रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, इसका सिंटैक्स सिंपल और फ्लेक्सिबल रहता है। सो बिगनर्स के लिए सीखना काफ़ी ईजी होता है। लेकिन रिएक्ट के साथ आपको अलग अलग लाइब्रेरीज इंटीग्रेट करनी पड़ती है, जैसे राउटिंग के लिए रिएक्ट राउटर, स्टेट मैनेजमेंट के लिए रिडक्स या कंटेक्स्ट API। मतलब रिएक्ट में फ्रीडम ज़्यादा है लेकिन कुछ चीज़ें चूज़ करनी पड़ती है हमें। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। सो एंगुलर में मतलब एक डिफाइंड स्ट्रक्चर रहता है, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइंड रहता है। ये बड़े एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स के लिए परफेक्ट है जहाँ हमें लार्ज टीम्स के साथ काम करना पड़ता है। ठीक है, और रिएक्ट ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, डेवलपर को लिबर्टी होती है कि वो प्रोजेक्ट कैसे डिज़ाइन करे। तो ये स्टार्टअप्स और फास्ट मूविंग प्रोजेक्ट्स के लिए परफेक्ट है जहाँ हमें क्विक एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, मीन्स कि हमें डेवलपमेंट फास्ट करनी होती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस के हिसाब से दोनों स्टैक स्ट्रॉन्ग है। रिएक्ट थोड़ा फास्ट और लाइट वेट होता है क्योंकि ये वर्चुअल डोम यूज़ करता है और मिनिमल री-रेंडर्स करता है। सो एंगुलर में भी ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स हैं लेकिन थोड़ा हैवी लग सकता है अगर प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा हो जाए तो। तो अगर आपको हाईली इंटरेक्टिव UI बनाना है, रिएक्ट थोड़ा यहाँ पे एज ले लेता है। अगर आपको लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट बनाना है, एंगुलर अच्छा परफॉर्म करेगा उस केस में। अब बात करते हैं हम इकोसिस्टम की। सो एंगुलर के साथ आपको एक स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम मिलता है जैसे CLI, फॉर्म हैंडलिंग, HTTP क्लाइंट, ये सब इनबिल्ट रहता है। रिएक्ट में थोड़ा हमें इकोसिस्टम फ्रेगमेंटेड रहता है, मीन्स आपको अलग से लाइब्रेरीज चूज़ करनी पड़ती है। तो एक तरह का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज ये है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने हिसाब से चूज़ करने की, और डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि बिगनर्स ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी लाइब्रेरी बेस्ट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। अगर आपको लार्ज एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस पे काम करना है जहाँ एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर आपको चाहिए प्रोजेक्ट का, तो गो फॉर एंगुलर मीन्स मीन स्टैक। और अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्टार्टअप्स है आपका, या फ्रीलांसिंग या फास्ट डेवलपमेंट आपको चाहिए, देन गो फॉर मंथ स्टैक मीन्स रिएक्ट। सो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और फाइनल चॉइस डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स पे।